वंदे मातरम। मैं लेफ्टिनेंट नीतू नसीर 12 हरियाणा बटालियन एनसीसी सोनीपत की तरफ से आपको आज का लेक्चर माइंड सेट पढ़ाना चाहती हूँ। माइंड सेट एक्चुअली है क्या, टाइप्स ऑफ माइंड सेट क्या है, और हम किसी कैडेट को एक पर्टिकुलर उसके पोटेंशियल तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। हम किसी सिचुएशन से कैसे रिलेट करते हैं। सेम सिचुएशन दो डिफरेंट बंदों के सामने आती है तो दोनों का बिहेवियर अलग होता है। कोई इस सिचुएशन से भाग जाना चाहता है, कोई उस सिचुएशन का डट कर सामना करता है। हम जिस तरीके से सोचते हैं, इस सब के पीछे हमारा नेचर क्या है या हमारा नर्चरिंग कैसे हुई है, हम किस कंडीशन में पले बढ़े हैं, हमारा माहौल क्या है, हमारे टीचर्स कैसे हैं, हमारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, ये सब चीज़ें हमारा माइंड सेट बनाती हैं। हम कई बार किसी सिचुएशन में डर जाते हैं, कभी हम कठोर नज़र आते हैं, कभी हम जजमेंटल हो जाते हैं, अपना फ़ैसला सुना देते हैं। ये चीज़ ऐसी ही है, ये बदली नहीं जा सकती। या हम किसी सिचुएशन में आने को अवॉइड करते हैं। जैसे टीचर कई बार बुलाता है कि स्टेज पर आओ, लेक्चर दो, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर स्पीच दो, पूछा जाता है, हैंड रेज़ करने के लिए बोला जाता है, तो कई लोग क्योंकि गलती पकड़ी ना जाए, कभी हमसे गलत हो जाए, उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, हेड डाउन करके बैठ जाते हैं। इसी सिचुएशन में कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनसे गलती हो, उन्हें पता है हम गलत करेंगे तो टीचर हमें ठीक कर देगा, या हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम अच्छा सीख जाएंगे। हम हर सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं। हमें मज़ा आता है कि हम ये नई चीज़ सीखने वाले हैं, हम एफ़र्ट करना चाहते हैं। ये दोनों ही चीज़ों में फ़र्क है। जब हम डर के माहौल में हैं या कठोरता दिखाते हैं या आलोचनात्मक सोचते हैं या चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम फिक्स्ड माइंडसेट के बंदे हैं। दूसरी तरफ अगर हम ओपनली सिचुएशंस को देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को सीखने की तमन्ना रखते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं और एक एफ़र्ट करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। दोनों का मतलब बेशक हम दोनों ही सिचुएशंस में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक ग्राफ में लाइन खींची जाएगी तो फिक्स्ड माइंडसेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन होगी। ग्रोथ माइंडसेट स्टार्टिंग में आपको लो पर दिख सकता है, लेकिन जैसे जैसे एफ़र्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हम एक हाइट तक पहुंच जाते हैं। लाइफ में एक हाइट तक पहुंचना, अपनी पर्सनैलिटी में अच्छा करना, ये एक ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, पीपल बिलीव देयर बेसिक क्वालिटीज़ लाइक देयर इंटेलिजेंस, टैलेंट और सिंपली फिक्स्ड ट्रेट्स। हम कह सकते हैं कि ये लोग इंटेलिजेंट बाय बर्थ हो सकते हैं, या उनमें कोई टैलेंट हो गया है, उन्होंने कोई चीज़ सीख ली है, उसके बाद वो उस पर फिक्स हो गए हैं। तो इन लोगों को हम कह सकते हैं कि मेंटली इनर्शिया है। वो जिस सिचुएशन में है उसी में रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेस्ट मानते हैं, लेकिन कभी भी चेंज के लिए राज़ी नहीं होते। उन्हें लगता है हमारा काम चल तो रहा है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मुझे हर महीने सैलरी मिल रही है, मुझे अब नया सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं इस गेम में हूँ, इस गेम में मैं बेहतर कर रही हूँ, तो मुझे और ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, पीपल बिलीव दैट एबिलिटीज़ कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेटेड एफर्ट एंड हार्ड वर्क।
इनको मोटिवेटेड होते हैं। ये हमेशा हर सिचुएशन को अपने पोटेंशियल से बेहतर करना चाहते हैं। अगर मैं 5 kg वेट उठा सकती हूँ तो मैं 6 और 7 के लिए ट्राई करूँगी, फिर मैं 9 और 10 के लिए ट्राई करूँगी। आज मेरा बी ग्रेड है किसी टेस्ट में, तो मैं कल को ए ग्रेड के लिए कोशिश करूँगी। सिचुएशन के हिसाब से कई बार किसी एक पर्टिकुलर बंदे का, एक पर्टिकुलर पर्सन का फिक्स्ड माइंड सेट हो सकता है और वही शख्स दूसरे सिचुएशन में ग्रोथ माइंड सेट भी दिखा सकता है। तो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में कई बार फिक्स्ड और ग्रोथ माइंड सेट देखने को मिलते हैं, लेकिन हमेशा ग्रोथ माइंड सेट हमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाने में कामयाब रहता है। अब फिक्स्ड माइंड सेट के जो लोग होते हैं वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, और ग्रोथ माइंड सेट के लोग चैलेंजेस को गले लगा लेना चाहते हैं। फिक्स्ड माइंड सेट के लोग गिव अप ईजिली, जल्दी से हार मान जाते हैं। वो किसी नए एफ़र्ट, नए काम को करने में टाइम की वेस्टेज समझते हैं, और नेगेटिविटी उनके अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है। जब कोई उनकी बुराई करता है, उनकी कमियां निकालता है, तो वो उस बंदे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि इससे सामना ही नहीं होगा तो हम बचे रहेंगे, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। बहुत लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें इस पर्टिकुलर शख्स के पास जाने की या इसकी बात सुनने की ज़रूरत ही क्या है। और जब दूसरे लोग उनसे आगे निकल जाते हैं, उन्हें सक्सेस मिल जाती है, तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है ये हमसे आगे कैसे निकल गया, और उन्होंने एक फ़िक्स कर रखा है अपना गोल। उस गोल पर पहुंचने के बाद वो आगे मेहनत नहीं करना चाहते। वो प्लेटू एट लेस देन पोटेंशियल। उनके अंदर जितनी ताकत थी उस ताकत को वो पहचानते ही नहीं हैं। उन्हें एक छोटा गोल अपने लिए फ़िक्स किया, उस तक पहुंच के और इन्जॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि अब हमारे अंदर और ताकत नहीं है, हम और काम नहीं कर सकते। ग्रोथ माइंडसेट वाले, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे, चैलेंजेस को गले लगाते हैं, सेटबैक्स को अपनी ताकत बनाते हैं, अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको प्रैक्टिस करके सीखते हैं और मास्टरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्रिटिसिज्म होता है तो, या कोई उनकी बुराई करता है, उनकी कमियां निकालता है, तो वो सोचते हैं हम उनको ओवरकम करें, उनसे आगे बढ़ें, और दूसरों की सक्सेस के पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और ख़ुद उस सक्सेस को छू लेना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस देख के उससे इंस्पायर होते हैं और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, हाई लेवल्स ऑफ अचीवमेंट की तरफ, और उनको हमेशा रहता है कि अब हम ये करें, अब हम यहाँ पहुँचें। उनके अंदर एक विल पावर होती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा हमारी ग्रोथ को रोकने का काम करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमारी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी लेकर आता है। हम कहते हैं ना कि हम एक जगह तो पानी पड़ा रहेगा तो उसमें भी स्मेल हो जाएगी, जंग लग जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसमें हलचल पैदा करते हैं, ऐसे ही हम अपने दिमाग में भी नई चीज़ें सोचते हैं, तो वहाँ भी ग्रोथ होती है। हमारे न्यूरॉन्स स्मार्टर होते हैं। गेटिंग स्मार्टर इज़ समथिंग वी डू थ्रू ग्रोथ, एंड वी ओनली ग्रो इफ़ वी चैलेंज आवरसेल्व्स एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ, दूसरे बंदों के सपोर्ट के साथ, अपने एफ़र्ट के साथ हम अपने इंटेलिजेंस को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं। और ये जो ग्रोथ है, ये हमारी पर्सनैलिटी में एक पॉइंट है, हायर पॉइंट, बेहतर पॉइंट, उस तरफ हमें
हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करता है। अब हम क्योंकि एनसीसी में हैं तो हमें सब तरह के कैडेट्स से मिलना जुलना पड़ता है। कुछ कैडेट्स ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कुछ कैडेट्स हम जिनको मानते हैं, कई बार ऐसा हमारे समाज में धारणा बनी हुई है, वही माइंडसेट कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट कम होंगे या कम स्किल्ड होंगे। और कई बार हम गरीब लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कास्ट रिलीजन के बच्चे होते हैं, उन सबको एक साथ लेकर चलना होता है। और उन सभी सिचुएशंस में बच्चे वही फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के मिलेंगे। हमें फिक्स्ड को ग्रोथ में कन्वर्ट करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं या किसी भी एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, अगर आपका ग्रोइंग माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप लाइफ में पक्का सक्सेस लेंगे ही। अब हमें उन कैडेट्स को पहचानना है जिन्होंने मोटिवेशन जिनके अंदर नहीं है लर्न करने के लिए, वो नया सीखना ही नहीं चाहते, वो जैसे हैं अपने आप को बेहतर समझते हैं। कुछ कैडेट्स अपने आप को डम मानते हैं, कईयों को लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये सिलेबस ज़्यादा है, ड्रिल बहुत ज़्यादा हार्ड है। और कई बार कोई दूसरा कैडेट उन्हें चिढ़ा देता है कि तुम्हारे लुक्स ऐसे हैं, तुम्हारा फिज़िकल स्टेमिना कम है। तो ये सब चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। स्टेमिना हम बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, हम बेहतर दिख सकते हैं ढंग से कपड़े पहनकर, ढंग से तैयार होकर, अपना आचरण व्यवहार चेंज करके हम अच्छे तरीके से बात करें, हम सभ्य तरीके से खड़े हों, हमारी चाल अच्छी हो, हम गलत हैबिट्स को छोड़ दें, हम अच्छी आदतों को अपनाएं। What if you could help those cadets with something that doesn't even cost money? तो ये सभी चीज़ें एक ANO को करनी होती हैं अपने कैडेट्स को बेहतर बनाने के लिए। जनरली हम जब बात करते हैं, हमारी बातचीत में कुछ वर्ड्स होते हैं कैडेट्स के लिए। स्लो है, आप एवरेज हो, अरे आप तो बड़ा अच्छा, आपका जो बायोडाटा है वो बड़ा अच्छा है, आप इस एक्टिविटी में पार्ट कर रहे थे, बड़े अच्छे लगे थे, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप स्मार्ट दिखते हो, यू कांट डू, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपके लिए तो ये इजी है, अरे ये हार्ड है, वीकनेस है, अभी पढ़ाई में कमज़ोर हो। इसका मतलब हम अच्छे एनो नहीं हैं, हम अपने साथी के लिए अच्छे नहीं हैं, हम अपने स्टूडेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम फिक्स्ड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। और इससे कोई भी कैडेट उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, उसके बिहेवियर में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ हमें वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ये स्किल्ड है, करंटली परफॉर्म कर रहा है, कैपेबल है, बेहतर कर सकता है, मेहनत कर रहा है, लेकिन नॉट येट, अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा, और मेहनत करेगा तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। स्ट्रेंथ्स हैं, तो ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे ही हम अपने स्लो, एवरेज, ब्राइट, स्मार्ट, कांट, ईजी, हार्ड, वीकनेस वर्ड्स को स्किल्ड, करंटली परफॉर्मिंग, कैपेबल, नॉट येट, स्ट्रेंथ्स एंड नीड्स में तब्दील कर देंगे, वैसे ही हमारे कैडेट्स के बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे। हमें कैडेट्स को स्मार्ट बनना चाहिए, वो स्मार्ट बन जाएंगे ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम काम करेंगे तो स्मार्टर हो जाएंगे, पहले से स्मार्ट हो जाएंगे। और ब्रेन्स हैं, उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, लाइक दे वुड देयर मसल्स। जिम में बच्चे जाते हैं अपने मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे ही ब्रेन को इम्प्रूव किया जा सकता है डिफरेंट तरीके से काम करने से, डिफरेंट तरीके के काम करने से।
डिफरेंट पजल्स सॉल्व करने से, अपने से हाई लेवल के काम करने से, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने से। अपॉर्चुनिटीज़ माने हम अपनी मिस्टेक्स को कि अब हमें पता लग गया हमारी गलती क्या है, हम इसको सुधार सकते हैं। हम एफ़र्ट्स की प्रेज़ करें, स्ट्रेटजीज़ की प्रेज़ करें। और स्ट्रेटजी मे नॉट वर्क द फर्स्ट टाइम, लेकिन धीरे 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 आप पर स्ट्रेटजीज़ जो आपने अपनी ग्रोथ के लिए तैयार की है वो काम करना शुरू करेंगे। जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं लाइफ में, आपके किसी साथी की हो सकती हैं, किसी फ्रीडम फाइटर की हो सकती हैं, किसी हो सकती है, या कोई ऐसा बंदा जो शरीर से इतना काबिल नहीं है लेकिन वो अपने दिमाग से इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो माउंटेन्स चढ़ जाता है। तो उनकी स्टोरीज़, सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करना चाहिए, जो एक जनरल बच्चे को, आम बच्चे को नायाब बना सकता है। हमें ट्राई टू यूज़ लैंग्वेज लाइक यू जस्ट हैवंट लर्नड दैट येट, और यू मस्ट हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दैट। ये लैंग्वेज यूज़ करें। मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे और गिव अप नहीं करते हैं। फीडबैक हमें अवॉइड करने चाहिए। यू आर रियली स्मार्ट, यू आर रियली स्मार्ट, यू आर जस्ट नॉट कट आउट फॉर दैट। ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। हमें ग्रोथ माइंडसेट के लिए, आगे बढ़ने के लिए बिहेवियर्स और अपनी लैंग्वेज पर काबू रखना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव हर सिचुएशन में रहना भी एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ इशारा करता है। न्यू स्किल्स को सीखें। अभी कोरोना टाइम चल रहा है, इस टाइम सभी स्टूडेंट्स अपने घरों में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्किल्स सीखी जाएं कि कैसे हम ऑनलाइन रहकर अपने रोज़मर्रा के काम पूरे कर सकते हैं। बैंकिंग घर रहकर हो सकती है, पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस से हो सकती है। बहुत चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी आशा के अनुसार, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होती थी, वो हमारी स्किल्स के साथ होना शुरू हो जाएंगी। नेगेटिव थॉट्स को ढूंढें, कौन सी थॉट्स हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, एंड देन फ्लिप द स्विच, उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। स्टार्ट विद ड्रीम्स दैट यू कैन ईज़िली अचीव। आप अपने उन छोटे सपनों को लेकर चलें जिनसे आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। एक सक्सेस के बाद आप थोड़ा बड़ा ड्रीम लेंगे, उसके बाद आप तीसरी पायदान पर जाएंगे और धीरे धीरे आपको सक्सेस की आदत हो जाएगी। हमें आशावादी बनना है, अपने आप को मेंटली पनिश नहीं करना है कि हमें ठोकर लग गई है, हम ज़िंदगी में फ़ेल हो गए हैं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, बाहर जाने से मेरे साथ ये हुआ था, मुझे सब्जी वाले ने खुले पैसे में नुकसान पहुंचाया था देने में, तो मैं अब ख़रीदने ना जाऊं, मुझे अपनी मम्मी के साथ जाना चाहिए। ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं, जो कोटेशंस होती हैं, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कही थी, ये हमारे क्रांति भगत सिंह के विचार हैं, ये महात्मा गांधी ने कहे थे, या ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। उनको पढ़ते रहें, उनके पोस्टर्स बना कर रखें और अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। देखना बहुत जल्द ही आपकी सिचुएशंस बेहतर होंगी, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी, आपके रिज़ल्ट्स बेहतर आने शुरू हो जाएंगे। आपको अपने फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। आपको सक्सेस को रीडिफाइन करना है, आपको अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज्यूम करना है, उन पर बेहतर काम करना है। उसके बाद देखना आप जॉय महसूस करेंगे,
आप लाइफ में अच्छा महसूस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।